यह कहानी तमिलनाडु के एक सुंदर से गांव कीलाकराई में स्थित एक प्राचीन व जर्जर हवेली की है। लोगों के कथन के अनुसार इस हवेली में कई वर्षों पहले एक अमीर परिवार की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई थी। लोगों का मानना है कि तब से यह हवेली शापित है। दिल्ली के प्रोफेसर निखिल जायसवाल बड़े ही उच्च कोटि के साहित्य शोधकर्ता थे। वे स्वभाव से खोजी प्रकृति के व्यक्ति थे, जो भारतीय लोक कथाओं और रहस्यमयी घटनाओं पर शोध कार्य कर रहे थे। उनकी पुस्तकें अपने गहराई भरे शोध व वास्तविकता के कारण प्रसिद्ध थी। एक दिन उन्हें रात्रि में एक स्वप्न दिखा। उस स्वप्न में एक अत्यंत सुंदर व मासूम चेहरे वाली स्वर्ग की अप्सरा जैसी एक लड़की ने कहा कि यदि आप सच में रहस्यवेत्ता हैं, तो आपको तमिलनाडु की कीलाकराई गांव आना चाहिए। वहां की वीरान हवेली दीवानगढ़ी में एक दुखियारी आपका इंतजार कर रही है। इतना कहकर वह अप्सरा रोने लगी। इतने में ही प्रोफेसर की आंख खुल गई। प्रोफेसर वैसे तो स्वप्न पर विश्वास नहीं करता था, पर न जाने क्यों उसके मन में दीवानगढ़ी के प्रति जिज्ञासा बढ़ती चली गई। शायद उस स्वप्न सुंदरी के रूप जाल में प्रोफेसर का हृदय उलझ गया था। अंततः प्रोफेसर ने दीवानगढ़ी जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। प्रोफेसर निखिल ट्रेन और फिर जीप के उबाऊ भरे सफर के बाद उस गांव कीलाकराई पहुंच गया। यह एक सुंदर, बहुत बड़ा, शहर नुमा परंतु सुनसान सा गांव था, जहां लोग बड़े ही शांत व विनयशील थे। निखिल ने पास से गुजर रहे एक वृद्ध व्यक्ति से दीवानगढ़ी के बारे में पूछने पर वह चौंक गया और बोला, बेटा, उस खूनी हवेली में तेरा क्या काम है? मत जा बच्चे वहां। वहां जाने वाला कोई भी आज तक वापस नहीं लौटा। परंतु निखिल ने सिर्फ इसे अंधविश्वास ही समझा और आगे बढ़ गया दीवानगढ़ी से रूबरू होने के लिए। हवेली बहुत बड़ी थी। 50 एकड़ में फैली वह हवेली किसी कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। हवेली अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। खिड़कियां टूटकर लटक गई थी। चारों ओर लताओं ने हवेली को घेर लिया था। लताएं भी सूख चुकी थी। निखिल ने उस खंडहरनुमा हवेली में जाने का निश्चय कर लिया था। हवेली में कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। साथ ही दरवाजा भयानक चरचराहट करती हुई आवाज के साथ बंद हो गया। हवेली की फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। निखिल के हवेली पहुंचते पहुंचते रात घिर आई थी। निखिल को लगा कि दीवान की बैठक में रखा झूला धीरे धीरे हिलने लगा था, मानो कोई उस पर बैठकर झूल रहा हो। प्रकाश कहां से आ रहा था मालूम नहीं हो रहा था। निखिल ने जैसे ही आगे बढ़ने की सोची, कोई बच्चा चीख मारकर रोने लगा। निखिल चिहुक कर पीछे घूमा, परंतु वहां कोई नहीं था। वह जोर से चिल्लाया, कोई है यहाँ पर? कोई जवाब नहीं। तभी निखिल ने अपने दाहिने कान पर कुछ गर्म पदार्थ टपकता महसूस हुआ। छूने पर वह गर्म ताजा रक्त था। निखिल को डर सा महसूस होने लगा, परंतु साहसी निखिल आगे बढ़ा और एक ताखे पर रखी धूल भरी डायरी उठा ली तथा खोलकर पढ़ने लगा। उस डायरी में लिखा था, यह हवेली कभी खुशहाल थी, लेकिन मेरी एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने तंत्र और प्रसिद्धि के लालच में अपने पूरे परिवार की बलि दे दी। मैंने मीनाक्षीपुरम के तांत्रिक अग्निमुख को चोरी छिपे हवेली में छिपाकर तांत्रिक कृत्य करवाए। तांत्रिक अग्निमुख के मन में हमारी सुंदरता और हमारे पिता की हवेली और संपत्ति को पाने का लालच आ गया था। उसने मेरे द्वारा कराए गए अनुष्ठान के प्रसाद में विष मिलाकर खिलवा दिया। मेरा पूरा परिवार मौत की नींद सो गया। उसके बाद उस दुष्ट चांडाल ने मेरे साथ गलत करना चाहा, परंतु मैंने उसे शराब के नशे में जहर देकर
उस दुष्ट का वध कर दिया। परंतु उस सिद्ध त्रिकालेश्वरी साधक ने मरने से पूर्व मेरे ऊपर मारण प्रयोग संधान कर दिया और मेरे चारों ओर रुद्राक्ष अभिमंत्रित कर दिया और मेरी आत्मा को भी कैद कर दिया। उसके बाद अघोरी भी मर गया। तब से मेरी आत्मा इन खंडहरों में भटक रही है। निखिल को डायरी पढ़ते समय यह महसूस हो रहा था कि उसके बिल्कुल पास में कोई खड़ा है। वह डायरी के पन्नों को खुद पलट रहा है। निखिल भय से सिहर उठा। वह वापस भी नहीं जा सकता था क्योंकि हवेली के दरवाजे बंद थे। तभी प्रोफेसर निखिल को तहखाने की सीढ़ियां दिखी जो घुमावदार नीचे की ओर जा रही थी। तहखाने में निखिल को दीवारों पर अजीब प्रतीक दिखे। फर्श के बीचों बीच एक बलि वेदी थी जिस पर सूखा हुआ मानो रक्त फैला हुआ था। निखिल मारे भय के कुछ बुदबुदा रहा था। तभी उसे जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? निखिल ने मुड़कर देखा। वहां एक काली छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। अंततः निखिल ने कुछ सोचा और अपनी पर्सनल डायरी में कुछ लिखना चाहा, परंतु यह क्या? उसका पेन हवा में सरक गया और कुछ लिखने के अंदाज में लहराने लगा और दीवारों पर खून की लकीरें उभरने लगी। लिखावट अस्पष्ट हुई। वहां लिखा था, नादान लेखक, तूने यहाँ आकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। अब तुझे मिलेगी एक दर्दनाक मौत। निखिल के शरीर ने भय के मारे ठंडा पसीना उगल दिया। हलक सूख गया। उसने सूख चुके पपड़ाए होठों पर जबान फेरी। तभी दीवार पर लटक रही मशाल जल उठी। बलिवेदी सुलग उठी। निखिल को न जाने क्या सूझा कि उसने लपक कर मशाल थाम ली और उसे सुलगती बलिवेदी के हवाले कर दिया। बलिवेदी तेज लौ से लपलपा उठी। इसी के साथ पूरी हवेली में चीखो पुकार मच गई। तमाम परछाइयां इधर से उधर भागती नजर आने लगी। पूरी हवेली में मांस और मज्जा के जलने की दुर्गंध फैल गई। निखिल जड़ बना खड़ा रहा। निखिल ने वापस बाहर के रास्ते निकलना चाहा। अब दरवाजा खुला हुआ था और माहौल सामान्य था। निखिल वापस अपने शहर चला गया। निखिल अब सामान्य था। उसने सोचा कि यह घटना बीत चुकी थी। अब उसकी स्मृति में दीवानगढ़ी की यादें धुंधली पड़ चुकी थी। परंतु अचानक एक दिन निखिल राइटिंग टेबल पर बैठा कुछ लिख रहा था कि अचानक उसे लगा कि कोई स्त्री शरीर उसके एकदम सटकर खड़ी है। यहाँ तक कि स्त्री के यौवन अंग उसके शरीर में चुभते महसूस हो रहे थे। उसके शरीर से उठती यौवन गंध निखिल के नथुनों से टकराकर मदहोश कर रही थी। वो चिहुका और पीछे देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। परंतु गेट का पर्दा हिल रहा था। आखिरकार निखिल इसी उधेड़-बुन में सो गया। निखिल सोकर उठा तो उसका सिर भारी था। मन बड़ा विचलित हो रहा था। तभी अचानक उसकी दृष्टि राइटिंग टेबल पर गई तो वहां पर उसकी नोटबुक के खुले पन्ने पर लिपस्टिक से लिखा था, तुम मुझे आजाद नहीं कर पाए। प्लीज वापस दीवानगढ़ी आकर मुझे मुक्त करो। जो कहानी तुमने शुरू की है उसे खत्म भी करना होगा, अन्यथा मैं आपको चैन से जीने नहीं दूंगी। निखिल बहुत परेशान रहने लगा। उसको खाने और सोने का ध्यान नहीं रहने लगा। उसकी आत्मा पर एक तरह का बोझ सा रहने लगा। निखिल का दिमाग अब डर और उलझन का शिकार हो चुका था। उसे रात में बड़े ही डरावने व विभत्स सपने आते थे। वो बार बार सपने में खून से सनी हवेली और बलि वेदी देखता था। आखिरकार प्रोफेसर निखिल ने फैसला लिया कि वह एक बार फिर दीवानगढ़ी जाएगा और जो अधूरा कार्य बचा है उसे खत्म करेगा, उसमें चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। निखिल एक रात चुपचाप अकेला दीवानगढ़ी फिर पहुंच गया। उसने किसी को बिना बताए दीवानगढ़ी में प्रवेश कर गया। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी, एक टार्च, कुछ अभिमंत्रित रुद्राक्ष व एक हनुमान चालीसा की पुस्तक ले रखी थी। एक कैमरा ताकि सब कुछ रिकॉर्ड कर सके।
निखिल ने देखा हवेली का गेट खुला था। गेट के ऊपर एक खौफनाक उल्लू अपनी बड़ी-बड़ी रक्तिम आंखों से निखिल को घूर रहा था। निखिल चुपचाप अंदर प्रवेश कर गया। निखिल को फिर वही स्त्री की सांसों की सुगंध महसूस हुई। वह सावधान हो गया। उसका शरीर रोमांच से भर उठा। उसकी मुट्ठियां कुल्हाड़ी पर कस गई। अचानक उसके कानों में सरगोशी हुई। तुम्हारा दीवानगढ़ी में फिर से स्वागत है। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मुझे मुक्त करने। मुझे मुक्त करके स्वयं राजा बन जाओ या वापस जाकर अपनी मौत का वर्ण करो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। निखिल ने मन ही मन प्रश्न किया और ओवरकोट में छिपे कैमरे को ऑन कर दिया। मैं तुम्हें किस प्रकार मुक्त करूं, मेरा मार्गदर्शन करो। फिर सरगोशी हुई। आगे बढ़ो और सामने दीवार पर टंगी खोपड़ी के मुंह में हाथ डालकर उसका एक दांत उखाड़ लो। निखिल ने जैसे ही खोपड़ी का दांत निकाला, बड़ी तेज गर्जना के साथ धुंध छटी और एक दरवाजा दिखाई पड़ा। निखिल ने लपक कर दरवाजा खोला तो वह सन्न रह गया। उसने देखा कमरे के बीचों बीच एक औरत का कंकाल पड़ा है। उसका सिर गायब है। उसकी कमर और पैरों में एक रुद्राक्ष की माला लिपटी हुई है। निखिल ने कुछ सोचते हुए जेब से शिवजी के स्तोत्र से अभिमंत्रित रुद्राक्ष को निकाला और उस नारी कंकाल पर फेंक दिया और झपट कर एक ही झटके में रुद्राक्ष की माला से उस नारी कंकाल को मुक्त कर दिया। इतना होते ही छोटे से सीलन भरे कमरे में मानो भूचाल सा आ गया हो। एक भारी भरकम आवाज की दहाड़ सुनाई दी। अरे मूर्ख लड़के, तूने ये क्या कर डाला? तूने मेरे बंदी को आजाद कर दिया। अब मैं तुझे भयानक मौत दूंगा। निखिल सहम गया। उसका शरीर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। तभी उसके कानों में वही चिर परिचित नारी स्वर फुसफुसाया। मेरे तारणहार, जल्दी से उस दीपक पर हनुमान चालीसा रख दो। इस मायावी का मायाजाल खत्म हो जाएगा। निखिल ने वैसा ही किया। मानव रक्त से जलते उस दीपक के ऊपर उस पवित्र पुस्तक को रखते ही वो भयानक आवाज चीत्कार कर उठी और पूरे कमरे में रक्त और मांस के लोथड़े फैलने लगे। कमरे में धूप अंधेरा फैल गया। निखिल कमरे से बाहर निकला। वह पूरी तरह रक्त से नहाया हुआ था। अब वह स्त्री परछाई नारी देह के रूप में निखिल के समक्ष खड़ी किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। इतनी गोरी कि जैसे दूध में थोड़ा सा सिंदूर मिला दिया गया हो। उसके शरीर से मानो प्रकाश फूट रहा हो। अंततः उसने अपने गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ खोले। हे मेरे तारणहार, मुक्तिदाता, आज मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो गई हूँ। तुमने मुझे इस यातना भरे जीवन से मुक्त कर दिया है। तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। तुम बताओ मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? निखिल तो मानो उस सुंदरी के रूप सुंदरता के अथाह सागर में खो सा गया था। उसकी तंद्रा भंग हुई। उसने कहा, यह कार्य भले ही मुझसे अनजाने में हुआ हो, परंतु यदि तुम उसे मेरा उपकार समझती हो तो इसके बदले में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, जीवन साथी के रूप में, पूरे जीवन के लिए। सुंदरी ने बड़े ही मोहक मुस्कान के साथ निखिल को देखा और झपट कर निखिल को गले लगा लिया। उसकी हिरणी जैसी आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। हे मेरे प्रियतम, मैं आज धन्य हो गई। मेरा शरीर, मेरी आत्मा तुम्हारी है। प्लीज प्लीज मुझे अपने में छिपा लो। मैंने बहुत दुख भोगे हैं। मैं सारा जीवन तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। सुंदरी की हिचकियां बंध गई थी। वह निखिल से लिपटी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी।